नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारी जॉब सुरक्षा के बारे में। तो हरियाणा के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है और उनमें जो लगे कर्मचारी हैं, तो सभी कच्चे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। जॉब सिक्योरिटी के लिए सभी कर्मचारियों का डाटा मांग लिया है, चाहे वो कोई सी भी हरियाणा स्टेट की यूनिवर्सिटी हो अपनी। तो उनके लिए सभी के लिए जो है डाटा मांगा गया है। और जॉब सिक्योरिटी से संबंधित आपको कुछ पूछना है पर्सनली, तो आप जो है यहाँ पे, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर लेना अगर जॉब सिक्योरिटी से संबंधित आपको आपकी सर्विस के बारे में या फिर जॉब सिक्योरिटी से संबंधित कुछ भी आपका कोई क्वेश्चन है। तो बात करें विश्वविद्यालयों में कार्यरत अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों को जॉब सिक्योरिटी हेतु जानकारी मांगना एक सराहनीय कदम है। हुक्टा। अब बहुत से कर्मचारी बोलते हैं कि जॉब सिक्योरिटी पर कुछ नहीं चला हुआ। भाई आपके डिपार्टमेंट में नहीं चला हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? अगर आपका डिपार्टमेंट सुस्त है तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं? जॉब सिक्योरिटी पे जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है वो तो करना ही लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो विश्वविद्यालय है सभी ने अपना डाटा मांग लिया। इरिगेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपनी कमेटी गठित कर दी। पंचायत डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपनी जो पत्र जारी कर दिया। रिटायरमेंट की डेट लग की दे दी उन्होंने तो साथ में। ठीक है, तो भैया ये आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड है। ठीक है, ये आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड है कि वो कितना टाइम लगाते हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग पंचकुला के दायरे की निम्नलिखित 10 यूनिवर्सिटी आती हैं इसके अंदर। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम विश्वविद्यालय गुरुग्राम, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद के अंदर है, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी कैथल के अंदर है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी के अंदर है, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के अंदर है, आपको पता होगा अच्छे से, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर में है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सोनीपत के अंदर है, और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जो रोहतक के अंदर एमडी यूनिवर्सिटी है उसकी। तकनीकी शिक्षा और विभाग पंचकुला के दायरे में निम्नलिखित 4 यूनिवर्सिटी आती हैं। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी और जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद के अंदर है, जो दीनबंधु छोटूराम वाले जो सोनीपत मुरथल के अंदर है। तो इन सभी यूनिवर्सिटियों ने क्या किया, अपना डाटा मांग लिया इन्होंने। ठीक है, जितने भी पार्ट 1 पार्ट 2 के तहत जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं, तो कुल सचिवों से असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉन्ट्रैक्चुअल अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर, तिथि, पार्ट टाइम, एडोक, रिसोर्स पर्सन आदि सबकी जो है डाटा मांग लिया गया है। योग्यता एवं अनुभव संबंधी जानकारी मांगी गई है। यह जानकारी प्रारूप के अनुसार उच्चतर शिक्षा विभाग के दायरे में वाले विश्वविद्यालयों को 20 मार्च 2025 तक देनी थी, और तकनीकी विश्वविद्यालयों को 24 मार्च तक। इसमें 58 वर्ष से कम आयु और 30 जून 2023 को या इससे पहले अपनी पात्रता पूरी करते हुए आज वर्कलोड पर कार्यरत हैं, उनको संज्ञान में रखा गया। और इस पर हुक्टा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विजय मलिक ने हरियाणा सरकार द्वारा जानकारी मांगने के लिए इस कदम को स्वागत किया है, और बताया कि जानकारी मांगने से अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर है जो अब उम्मीद जगी है कि सरकार हमें भी स्कूल पॉलिटेक्निकल कॉलेज की तर्ज पर जल्द ही जॉब सिक्योरिटी देगी। तो जॉब सिक्योरिटी के लिए लगातार काम चल रहा है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि उसमें कितना टाइम लगता है। ठीक है, कुछ छोटे डिपार्टमेंट है लेकिन वो भी सुस्ती दिखा रहे हैं इस काम में, जिसके पास कम कर्मचारी हैं। ठीक है, अब बड़े बड़े डिपार्टमेंट है उनकी तो अलग बात है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जिनके मतलब कि गिने चुने कर्मचारी हैं, लेकिन उनमें वो भी टाइम लगाने लग रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप देख सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर का डाटा मांगा गया है। इसी तरीके से आपके डिपार्टमेंट का भी डाटा मांगा जाएगा, कमेटी गठित की जाएगी। ठीक है, वो कमेटी वेरीफाई करके दे देगी, साथ में जो है रिमार्क करके देगी वो कि जॉब सिक्योरिटी में आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे। ठीक है, तो कारण भी आपको उसका बारे में अच्छे से पता चलेगा। तो ये जो हुक्टा है, ठीक है, उन्होंने इसका स्वागत किया है। कहने का मतलब क्या है, जो अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर थे उनको यही डर सता रहा था कि आगे 2424 पदों पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होने वाली है एचपीएससी के माध्यम से, तो उनको भी यही डर सता रहा था कि कहीं पक्के कर्मचारी लगने के कारण हमारी जॉब न चली जाए। तो इस डाटे के मांगने के बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसरों को भी एक सांस भरी, लंबी ही सांस ली है कि हाँ अब तो कुछ हो जाएगा अपना। ठीक है, तो वही मामला है कि जॉब सिक्योरिटी के रिगार्डिंग एचकेआर के माध्यम से जो पोर्ट किए गए हैं या फिर जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं, जैसे सिंचाई विभाग के अंदर है। ठीक है, 4-4 साल लगे हुए हो गए थे, उनको हटा दिया गया है। ठीक है, वीडियो भी बनाई थी मैंने, आपने देखी भी होगी। तो 4-4 साल लगे हो गए, उनको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि एचकेआर वो की जगह वालों पे क्या आ गए, पक्के कर्मचारी लग के आ गए। तो यही कारण है
अभी यही डर इनको सताने लग रहा था। लेकिन जो डाटा मांगने का काम यूनिवर्सिटियों से किया गया है वो बहुत अच्छा कदम उठाया है और इसी का जो है हुक्टा ने स्वागत किया है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी और घबराने की आवश्यकता नहीं है। जॉब सिक्योरिटी के दायरे में आ रहे तो भी आप जो है अब हटेगी नहीं, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी के दायरे में आ रहे तो हटोगे नहीं। अब ये जो हटाए गए हैं कुछ जो कर्मचारी, वो क्यों हटाए गए हैं? क्योंकि वो 5 साल पूरे नहीं कर रहे थे। अगर 5 साल आप पूरे कर रहे हैं, ठीक है, तब आप हटाए नहीं जा सकते, ठीक है। अब तो हटाए ही नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि 5 साल पूरे करके आप जॉब सिक्योरिटी के दायरे में आ रहे हैं, ठीक है। आप सीधा हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं अगर ऐसा मामला आपके साथ होता है तो ये जानकारी रहेगी। और जॉब सिक्योरिटी व्हाट्सएप ग्रुप अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना, हर जानकारी मिलती रहेगी।